हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज मैं किसी एक पौधे के बारे में बात नहीं करूंगी, बल्कि उन सभी पौधों के बारे में बात करूंगी जिनमें ग्रोथ रुक गई है। तो दोस्तों, क्या कारण है कि आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है? और दोस्तों, जब ग्रोथ रुक जाती है तो हम क्या गलती कर देते हैं जिससे आपके पौधे में दोबारा ग्रोथ शुरू ही नहीं होती है? तो अगर आपके पौधे में ये समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉनिक के बारे में बात करूंगी जिसको देते ही अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुक गई है तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। और ये जो टॉनिक मैंने बनाया है वो घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाया है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये घर में मौजूद ही चीज़ों से आप बना के अपने पौधे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौधा ग्रोथ क्यों रोक देता है। जब दोस्तों आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधा अपने आप ही अपनी ग्रोथ रोक देता है। ऊपर से आपको अपने पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, ना ही कोई नई ब्रांचेस निकलेगी और ना ही उस पौधे पे इस तरह से कलियां और इस तरह से फूल ही आएंगे। तो जब ऐसा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। तो यही कारण है कि आपका ऊपर से पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है। आइए बात करते हैं कि जब आपके पौधे में ग्रोथ रुक जाती है तो आप कौन सी गलती कर देते हैं जिससे आपके पौधे में और भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप भर भर के अपने पौधे में फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पौधा पहले से ही स्ट्रेस में है। आप उसमें भर भर के खाद देंगे तो पौधा और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा और उसमें ग्रोथ होगी ही नहीं। तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो हम इनकी जड़ों में डालने लगते हैं फंगीसाइड। हमें लगता है कि हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों में फंगस लग गया है या फिर कोई कीड़े लग गए हैं जिससे हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। फंगीसाइड डालने का एक तरीका होता है जिसको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये सारे काम आपको अपने पौधे में नहीं करने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉनिक को बनाते हैं जिसके इस्तेमाल से ही आपके पौधे में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मैंने किन किन चीज़ों से ये टॉनिक बना के अपने पौधे में दिया है और उसका बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला है, जैसा कि आप मेरे नींबू के पौधे में देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉनिक बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी जो हमारे घर में ही मौजूद होती है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट डिब्बा लिया है और इसमें लगभग आधा लीटर मैंने पानी भर दिया है। तो इस तरह से आपको भी करना है। डब्बा लेना है, उसमें आधा लीटर पानी भर देना है। और अब आपको लेना है ये दही। दही आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दही के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमारे जो पौधे हैं अगर उसमें जो निष्क्रिय बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें सक्रिय कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आपको ले लेना है। और अब लेना है आपको इस तरह से लगभग 20 ग्राम या फिर आप 30 ग्राम इस तरह से गुड़ ले लीजिएगा। ये गुड़ बहुत ही अच्छे स्रोत हैं कार्बन के। ये आपके पौधे में जो ग्रोथ है उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको 20 ग्राम गुड़ ले लेना है। और अब हम बात करते हैं इस एलोवेरा की। ये जो एलोवेरा आप देख रहे हैं मैंने अपने गार्डन से ही लिया है। और इस एलोवेरा के जो जेल है आपको निकाल लेने हैं। लगभग 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है, इस तरह से ले लेना है। और दोस्तों, एलोवेरा जो है वो बहुत ही अच्छा रूटीन हार्मोन का काम करता है जिससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। उनकी जो जड़ है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर दी है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। तो इस तरह से आपको आधा लीटर पानी लेना है और इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच ये दही डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको डालना है। दाल को अच्छी तरह से मिला देना है इस तरह से।
कि हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। देखिए गुड़ को मैंने तोड़ लिया है, अब मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए अब बारी है इस एलोवेरा की, तो चलिए इसको जेल को निकाल के अपने इस डब्बे में डालते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच ये एलोवेरा जेल डाल के अच्छी तरह से मिला के रख दूंगी। ये देखिए, तो देख रहे हैं आप कैसे इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको मिला के लगभग 1 हफ्ते के लिए इसे सेमी शेड एरिया में रख देना है। और दोस्तों इसके मुंह पे आपको कोई भी ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आप चाहे तो किसी कपड़े से ढक दीजिएगा ताकि इसमें ऑक्सीजन जाती आती रहे। तो इस तरह से आपको बना लेना है और सेमी शेड एरिया में इसको रख देना है। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलती हूँ 1 हफ्ते बाद, जब ये मेरा जो टॉनिक है जो मैंने आज आपको बना के दिखाया है अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट, टॉनिक बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गुड़, पानी, दही और जो एलोवेरा का जेल हमने डाला था बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत ही बेस्ट टॉनिक है आपके पौधे के। इसको देते ही अगर आपके जो पौधे हैं उसमें जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है वो निष्क्रिय हो गए हैं। इस टॉनिक को डालते ही आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ी एक्टिवेट हो जाएंगी, जो बैक्टीरिया हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी और आपका पौधा जो है वो लगातार अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ये देखिए नई नई सूट्स, नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। इस तरह का रिजल्ट आप भी इस टॉनिक को बना के अपने पौधे में दीजिए। तो ये हमारा टॉनिक बन गया है। अब मैंने लगभग आधा लीटर जार में पानी लिया है और मैं इस टॉनिक को लगभग 50 ml इस टॉनिक को इस पानी में मिला के अपने पौधों को दूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको इस टॉनिक को पानी के साथ मिलाकर ही देना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो बचा हुआ टॉनिक है मैं इसके बाद अपने पौधे में डालूंगी, जिसका मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इस टॉनिक को आपको फेंकना नहीं है, इसे सेमी शेड एरिया में रख देना है। तो ये जो हमारा हमने टॉनिक को पानी के साथ मिलाया था, ये देखिए बनके तैयार हो गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने जो आपको फंगिसाइड बताया था कि आगे मैं बताऊंगी। तो दोस्तों ये जो टॉनिक हमने बनाया है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इसमें कोई भी हम इनऑर्गेनिक कोई भी फंगिसाइड हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो वो नहीं डालेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो इसकी तरह पे ऑर्गेनिक नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ों में फंगस लग गए हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो इसमें ही आप 2 से 3 बूंद नीम ऑयल डाल के अपने पौधे में दे देंगे। ऐसे ही आपको नहीं देना है, कोई भी फंगिसाइड आपको अपने पौधे में नहीं देना है, क्योंकि ये जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक टॉनिक जो मैंने बनाया है ये आपको अपने पौधे में देते हैं। तो कोई भी इनऑर्गेनिक फंगिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉनिक है कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई भी फंगिसाइड नहीं है। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो हमें समय समय पे अपने पौधे को देना चाहिए। तो ये जो टॉनिक मैंने बनाया है इसको अब मैं अपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने सारे पौधे में दूंगी, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ये देखिए मेरा मधुमालती का पौधा है, इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए कलियां बन रही है। इस तरह का रिजल्ट आप भी ले सकते हैं। तो इसे मैं चलिए अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने पौधे में दूंगी। मैं थोड़ी मात्रा में इसमें दे दूंगी। ये देखिए अब मैं इसे अपने गंधराज के पौधे में दे रही हूँ। ये देखिए, और ये जो देखिए मेरे पास पौधा है इसमें भी दे रही हूँ। आप अपने किसी भी पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस टॉनिक को दे सकते हैं, जिसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए कितने ढेर सारे नींबू लगे हैं। ये देखिए इस तरह का रिजल्ट आप भी ले सकते हैं बस ये टॉनिक देके। ये देखिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा रिजल्ट डालते हैं तो महीने में या फिर 15 में एक बार आप ये टॉनिक बना के अपने पौधे को दे सकते हैं। और दोस्तों जब ये आप टॉनिक दे रहे हैं तो आप कोई भी कंपोस्ट अपने पौधे में दे सकते हैं। आप चाहे वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर गोबर की खाद दीजिए, अपने पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई करके आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये जो बताया मैंने टॉनिक आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।